ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ महंगाई का दौर है, गरीब मजदूर मेहनत करके अपना और अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाते हैं। 2 वक्त की रोजी रोटी करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गरीब मजदूर भी भत्ता माफिया से महफूज नहीं है। गरीब मजदूर से भी उनकी दिहाड़ी से ज्यादा भत्ता मांग लिया जाता है और भत्ता ना देने पर उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। पाकपतन में भत्ता माफिया ने पंजे गाड़ लिए। गरीब मजदूर भी भत्ता माफिया से नहीं बच सकता। 1.5 माह कबल भत्ता माफिया ने रेत की ट्रॉली चलाने वाले गरीब ड्राइवर को इसी के ट्रैक्टर के नीचे देकर मार दिया। पहले मेरे शौहर जो है लियाकत अली, उनका भत्ता खोर लोगों ने मर्डर कर दिया था, जो जिनमें ये मुजम्मल शाह, शौकत गुजर वगैरह शामिल है। और ये भत्ता जो है ना वसूल करते थे। रेत राल्टी का हमारा काम है, ट्रैक्टर डाले थे और हमारे ही ट्रैक्टर डाला छीन के इन लोगों ने, तो मेरे जो शौहर थे ना उनको हमारे ट्रैक्टर डाले के नीचे दे दिया। भत्ता माफिया ने गरीब ड्राइवर से 3000 रुपए भत्ता लिया था। आप खुद सुन लीजिए गरीब खानदान की फरियाद। मेरे 6 बच्चे, 5 मेरी बेटियाँ, 1 मेरा बेटा है। इन लोगों ने हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। मैं हर तरफ जा चुकी हूँ, कहीं से इंसाफ की कोई मुझे उम्मीद नहीं लग रही। मेरी तमाम जो पैमाने बाला के लोग हैं, वज़ीर आज़म से लेके चीफ जस्टिस तक, सबसे मेरी यही अपील है कि मैं इंसाफ दिया जाए। मुझे ये लोग जो है 2 मेरे शौहर के जो 2 ये लोग हैं, मुजम्मल शाह और शौकत गुजर, और इनके साथ 4-5 लोग और हैं। इन लोगों ने जो हम पे जुल्म किया ना, इसका मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सबसे यही अपील करती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो आज यतीम हुए ना, कल किसी और के बच्चे यतीम ना हो। जैसे इन्होंने मेरे सिर्फ एक भत्ता जो है ना वसूल करने की खातिर इन्होंने इतना जुल्म कर दिया। नाज़रीन, गरीब कहाँ जाएं? मासूम बच्चे यतीम हो चुके हैं, गरीब बेवा तड़प रही है। भत्ता माफिया ने जो जुल्म ढाया वो अपनी जगह है, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि पुलिस ने भी 1.5 माह से गरीब ड्राइवर के कातिल नहीं पकड़े हैं। ऐसे में वर्सा एहतजाज ना करे तो क्या करें? मैं लियाकत अली बाबर की बेटी हूँ और 2 माह पहले मेरे बाबा को कत्ल किया गया है, क्योंकि मेरे बाबा ने इनको पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि वो मेरे बाबा के रिज़्क़ हलाल के पैसे थे और उसकी वजह से मेरे बाबा को सरेआम उन्होंने हमारी ट्राली के नीचे ही उनको दिया है। और अभी 2 माह गुजरने के बाद हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। वहाँ पे हमारी कोई सुनी नहीं जाती और हमने अपने बाबा का चेहरा भी नहीं देखा। और हमें सिर्फ़ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ना ही हमें सिर्फ़ इंसाफ के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ़ हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे बाबा को भत्ता ना देने के लिए इन्होंने ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दे दिया, इसलिए मेरे बाबा का खून का इंसाफ चाहिए। पुलिस क्या भत्ता माफिया की सरपरस्ती कर रही है? गरीब की फरियाद कौन सुनेगा? क्यों पाकपतन में भत्ता माफिया ने डेरे डाल लिए हैं? क्यों गरीब ड्राइवर को भत्ता माफिया ने कत्ल किया? मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और मैं राखपुर का रहायशी हूँ। तकरीबन 1.5 माह पहले मेरे जो मामू हैं उनको बड़ी बेदर्दी के साथ रोड के ऊपर उन्हीं का ट्रैक्टर छीन कर कत्ल कर दिया गया, जिसका मुकदमा थाना सदर में दर्ज है। और पुलिस जो है और ख़ासकर जो इंस्पेक्टर शाह नज़ीर है तफ्तीशी, वो मुल्ज़मान के साथ साजबाज है। अभी तक 1.5 माह गुजरने के बावजूद उन्होंने कोई बंदा गिरफ़्तार नहीं किया। उन्होंने इंटरम बेल करवाई जो कि खारिज हो चुकी है, उसके बावजूद जो है पुलिस इनको गिरफ़्तार नहीं कर सकी। हमारा DPO पाकपतन
वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहब से मुतालबा है कि हमारे जो मुल्ज़मान हैं इनको फिलफौर जो है वो अरेस्ट किया जाए और इनको सरेआम फांसी दी जाए। ऐसे सफाक मुल्जिमान क्यों कानून की गिरफ्त में नहीं आए? क्यों वुरसा पुलिस पर लगा रहे हैं इल्जामात? इन सवालात के जवाबात कौन देगा? नाज़रीन, गरीब खानदान के साथ जुल्म हुआ है। हर आंख इंसाफ की मुंतजिर है। पुलिस भत्ता माफिया को पकड़ने में नाकाम है या फिर भत्ता माफिया की सरपरस्ती कर रही है। शहर में गरीब मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे सफाक मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। किसी को इंसाफ के लिए सड़कों पर एहतजाज ना करना पड़े। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।